बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उन तमाम उम्मीदवारों के लिए, नौजवानों के लिए अच्छी खबर लेकर आया हूं जो जम्मू कश्मीर के अंदर प्रोटेस्ट कर रहे थे कि एपटेक को हटाओ। तो एपटेक नाम की कंपनी की छुट्टी हो गई, जिस पर निज़ाम में शफाफियत ना लाने या अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी एग्जामिनेशन के प्रोसेस में नहीं थी, इस तरह के इल्ज़ामात आयद हो रहे थे। और इन सब के बीच अब फ़िलहाल एपटेक नाम की इस कंपनी की छुट्टी कर दी गई है। लेकिन एक और नई कंपनी को जम्मू कश्मीर के अंदर जिम्मेदारी मिली है। आप अप्लाई कीजिएगा, नौकरी के लिए जाएँ, किस्मत में होगा ठीक है, अपनी तरफ से मेहनत करें, मेहनत कभी रायगा नहीं जाती, इंशाल्लाह रिजल्ट्स पॉजिटिव होंगे। दरअसल हुआ क्या है कि TCS नाम की टाटा कंसल्टेंसी सर्विस है, जिसको TCS कहा जाता है, अब वो JKSSB के साथ टाई अप करके जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, इम्तहानात हैं, उनको मुनक्किद करेगी, इम्तहानात कराएगी, एग्जामिनेशंस कराएगी। यूनियन टेरिटरी के अंदर जहाँ पर एक बड़ी जिम्मेदारी एपटेक नाम की इस कंपनी के पास थी, और एपटेक जिस पर इल्ज़ाम था कि इसने धांधली की है, और बहुत सारे लोगों को आंसर कीज़ पहले ही पता थी, क्वेश्चन बाद में आया, ये इस तरह के सवालात या कुछ इल्ज़ामात या आरोप बच्चों ने प्रोटेस्ट करके लगाए थे जम्मू के अंदर, श्रीनगर के अंदर, और कंपनी को हटाने की मांग की जा रही थी। तो वो मांग मान ली गई है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने एक पोर्टल के साथ इस बात की तस्दीक भी की, और दूसरी तरफ कि जो ऑफिशियल कंफर्मेशन हो रही है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी नया ये ग्रुप है, नई कंपनी है, नई कंसल्टेंसी सर्विस है, जो जम्मू कश्मीर के अंदर सितंबर के आसपास तवक्का है कि इस बार यूनियन टेरिटरी में दोबारा से वो एग्ज़ाम्स जो रह गए थे शुरू किए जाएंगे और भर्ती का अमल नए सिरे से शुरू होगा। तो जितने भी स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे, जाके तैयारी करें, एपटेक के बजाय आपके इम्तहानात TCS लेगी, जिसका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, क्योंकि लीगल चैलेंजेस से इस वक्त एपटेक गुजर रही है, और इसलिए सरकार भी अब कोई रिस्क नहीं लेना चाह रही थी। मौजूदा सूरत हाल में जो प्रोटेस्ट चल रहे थे जम्मू के अंदर, श्रीनगर के अंदर, उस दरमियान ये फैसला हुआ कि एपटेक को ख़त्म कर दिया जाए। और लेफ्टिनेंट गवर्नर ने खुद इस बात की निशानदेही की थी, तस्दीक की थी कि बहुत सारी जगहों से जो शिकायतें मिली थी कि शुरुआती 5 मिनट में इम्तहानात में एक तरह से आप कह सकते हैं कि मिसकंडक्ट हुआ, या यूँ कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आई थी। दैट मीन्स आंसर बहुत सारे लोगों को पहले ही एग्ज़ाम से पहले पता चल गए थे। वो भी एक आप ये कह सकते हैं कि बहुत बड़ी नाकामी उस कंपनी की थी, जो अपना सिस्टम ही कंट्रोल नहीं कर सकी। तो 100 के आसपास वैकेंट पोजीशंस जो हैं, इम्प्रॉपरिटी इसमें जो इल्ज़ामात लग रहे थे इस चीज़ के लिए। और इसके अलावा ये भी कहा गया था JKSSB को सबसे ज़्यादा मुखालफत का सामना करना पड़ा कि आपने जो कुछ किया ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इस इक़दाम के तहत नौजवानों की ज़िंदगियां तबाह ना की जाएं। तो नौजवानों के मुतल्लिक सरकार ने बड़ा फैसला जम्मू कश्मीर के अंदर ले लिया है। जब तक लीगल बैटल एपटेक की कंप्लीट नहीं हो जाती, तब तक उसके लिए मुश्किलें हैं कि बाकी स्टेट्स के अंदर भी इम्तहान नहीं करा सकती। तो बाकी इम्तहानात की तरह अब ये जो टाटा कंसल्टेंसी सर्विस है, ये आपसे 300 रुपये पर एग्ज़ाम चार्ज करेगी, यानी जो आप फॉर्म भरेंगे, अप्लाई करेंगे, 300 रुपये आपको देना होगा। और सितंबर के आसपास सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के तहत इन भर्तियों का अमल एपटेक के बजाय अब TCS के थ्रू करवाना शुरू कर दिया जाएगा। एक बात। दूसरा, दिसंबर 2022 में आपको याद होगा कि सब इंस्पेक्टर के फॉर्म भरे गए, जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट थी, उनको कैंसिल किया गया था। किस लिए? सिर्फ इसलिए क्यों इम्तहानात हुए थे और कहा गया था कि इनको कैंसिल किया जाए। बच्चे सड़कों पर निकले, कहा इसमें धांधली हुई है। तो वो जो फ्रॉड या स्कैम की बातें हुई थी, उसकी तस्दीक खुद सरकार ने की। तो देर आए दुरुस्त आए, बातें तो समझ में आई हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने सूरत हाल का जायज़ा लिया और उन्होंने कहा कि सिलेक्टेड एग्जामिनेशन एजेंसी जो एपटेक थी, वो लीगल चैलेंजेस इस वक्त उससे गुजर रही है, लिहाजा हमारे लिए भी बहुत मुश्किल है, हम इसके साथ नहीं चल सकते। और बच्चों की ज़िंदगियाँ बेहतर हो, रोशन मुस्तकबिल हो, रोज़गार उन्हें मिले, ये प्राथमिकता है, ये तरजीहात में शामिल है। फ़िलहाल एक बहुत राहत भरी खबर उन तमाम लोगों के लिए जो एपटेक के तहत अब तक इम्तहानात दे रहे थे या दे चुके थे। वो लोग कह रहे थे कि अब दोबारा इम्तहानात होने चाहिए, कुछ कह रहे थे दोबारा नहीं होने चाहिए, सिर्फ कंपनी को हटाओ, बाकी अगर धांधली कंपनी ने की है तो कसूरवारों को सलाखों के पीछे धकेला जाए, सभी लोगों को सज़ाएं क्यों दे रहे हैं। बहरहाल उस पर फाइनल ये हुआ है कि TCS 300 रुपये एग्ज़ाम के लिए चार्ज करेगा, जो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज हैं। और सितंबर के आसपास, यानी ये महीना गुजरने के बाद आप तैयारी कीजिएगा। आइंदा महीने से आप देखेंगी यूनियन टेरिटरी के अंदर नए सिरे से भर्ती का अमल शुरू होगा और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज अपना काम शुरू करेगी। तो निजात मिली है बच्चों को, प्रोटेस्ट रंग लाया है, मेहनत की, इंतज़ामिया ने माना, गलतियों का एतराफ़ किया, और अब जाकर एपटेक को हटा दिया गया। ये वही एपटेक है जिस पर लेह के अंदर, उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अंदर, केरला के अंदर और बाकी कुछ मुल्क के हिस्सों से भी शिकायतें आई थी कि जब एग्ज़ाम शुरू होता है, शुरुआत के 5-6 मिनट के लिए सॉफ्टवेयर का समझ ही नहीं आता, सवाल कुछ लो, जवाब पहले से पता चल गया होता है। दैट मीन्स जैसे पेपर लीक हो जाता है, वैसे वो वाला सिलसिला यहाँ दिख रहा था। तो जम्मू कश्मीर के अंदर जो बच्चे सड़कों पर थे वो जाएं, तैयारी करें,
जिम्मेदारी एसएसबी ही को ही है, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ही एग्ज़ाम करवाएगा, लेकिन जो टेंडरिंग का प्रोसेस रहता है उसमें टॉप ऑफ द लिस्ट जो है वो टीसीएस अब आया है, उसको इंतज़ामिया ने जिम्मेदारी दे दी है। इसके बाद जो एग्जामिनेशंस होंगे वो टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के थ्रू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।